हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि हमने यूपीपी के लिए उत्थान टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है। अगर आपको नहीं मालूम तो इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है। अब केवल यूपीपी के लिए, स्पेशल यूपीपी के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं और वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो पूछे हुए हैं। ठीक है, एक टेस्ट बुक हमने ले रखी है, उस बुक के क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। अगर चैनल पर पहली बार है आप, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप क्या चाहते हैं वो अपनी बात रखिए। अगर कुछ और चाहते तो कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए अब क्वेश्चन, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये 10 क्वेश्चन है दोस्तों, 10 क्वेश्चन है। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इन क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप जो मैं करवाऊंगा सॉल्यूशन उससे मैच कीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। पहले चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। 288 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? 288 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? दोस्तों 288 के अगर गुणनखंड की बात करी जाए, 288 के गुणनखंड की बात करी जाए दोस्तों, मैं यहाँ सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक, 288 के गुणनखंड करा जाए तो देखो, गुणनखंड मैं करता हूँ आपके सामने 288 के। हालांकि मुझे पता है लेकिन फिर भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। 2 से करेंगे 144 बार जाएगा, 2 से करेंगे तो 72 बार जाएगा, 2 से करेंगे तो 36 बार जाएगा, 2 से करेंगे तो 18 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 बार जाएगा और 3 से करेंगे तो 3 बार जाएगा। हाँ है ना? इसका मतलब 2 की पावर कितनी होगी? 1 2 3 4 5। 2 की पावर कितनी हो गई? 5। ठीक, इंटू 3 की पावर कितनी हो गई? 3 की पावर हो गई 2। दोस्तों करते कैसे आए? योग चाहिए तो स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 प्लस योग चाहिए तो योग, 1 मिनट, हाँ, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 कब तक करना है? 2 की पावर 5 तक करना है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। ठीक, ये फिर अगला है 2 की पावर 3 की पावर, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ठीक दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे हम। किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। 1 होता है तो इसको करेंगे सॉल्व। जगह नहीं है, आपको मेरे साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। 2 की पावर 1 का मतलब, 2 की पावर 0 का मतलब 1। ये हो गया मेरे पास दोस्तों 1। ये हो गया 2 की पावर 1 का मतलब 2। ये हो गया 4। ये हो गया आपका 2 की पावर 3 का मतलब 8। 2 की पावर 4 का मतलब 16। 2 की पावर 5 का मतलब 32। एक ब्रैकेट में ये हो गया। दूसरी ब्रैकेट में हो गया मेरे साथियों, कितना हो गया? 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 3 की पावर 1 का मतलब 3 और 3 की पावर 2 का मतलब 9। ये कितना हो गया? 32 और 16 48। 48 और 2 50। 50 और 12 62 62 एक 63। ये हो गया 63। 63 गुणा 9 और 3 12 और 1 13। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 3 3 9, एक में ही आ रहा है 9, तो आपका आंसर जो होगा 819 होगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। मैं इसको मिटा देता हूं दोस्तों। अब मैंने क्यों
इसको क्यों कहा है, इसको ऐसा क्यों किया है? तो मेरे साथियों अब मेरे पास जगह हो गई, आप जानते हो मेरे पास जगह हो गई, मैं इस क्वेश्चन को रफ कर सकता हूँ। आपको अच्छी तरीके से मालूम है ना, इस क्वेश्चन को रफ कर सकता हूँ। ठीक, अब मेरे पास जगह हो गई है। ठीक, जगह बनाई है और कुछ नहीं किया है। चलिए देखिए दोस्तों, अल्कोहल और पानी के 48 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी और मिलाया जाए? 48 लीटर में अल्कोहल और पानी का जो रेशो है वो 5:3 है। ठीक, फिर वो कह रहा है इस मिश्रण में कितने लीटर पानी और मिलाया जाए? किसको मिला रहे हैं? पानी को मिला रहे हैं। जब पानी दोस्तों मिलाया जाएगा, आप खुद बताइए, पानी मिलाया जाएगा इसका मतलब क्या है? जो अल्कोहल है वो तो उतना ही रहेगा। तो अल्कोहल यहां देखो अनुपात में, तो अल्कोहल है 5, कितने में से? 8 में से। 5 है 8 में से। उसने कुछ पानी मिलाया होगा, 48 की जगह कुछ और हो गया होगा, मैंने मान लिया x हो गया, मैंने मान लिया x हो गया। ठीक, अब कितना अनुपात करवा रहे हैं वो? 3:2, मतलब अल्कोहल 3 और पानी 2, जिसका मतलब 3 कितने में से? 5 में से। 3 हो जाना चाहिए 5 में से। ये क्वेश्चन आपका है, इसको सॉल्व करना है बस। ये इक्वल कर दीजिए, 8 छंग 48 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक, 5 पंजे 25, दूनी 50 हो गया। बाद में जो हो गया 50 हो गया। पहले तो कितना था? पहले कितना था मेरे साथियों? 48 था, बाद में कितना हो गया? 50। इसका मतलब 2 लीटर पानी मिलाया होगा, 2 लीटर पानी मिलाया होगा। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ, ठीक, क्योंकि मुझे जगह बनानी है। चलिए लो, क्वेश्चन अच्छा है, अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। क्या कह रहे हैं? एक बगीचा जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 70 मीटर और 55 मीटर है। इस बगीचे के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, रास्ते के बाहर, बगीचे के बाहर चारों ओर एक रास्ता होता है, एक अंदर होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। क्या होता है? 2x l + b + 2x, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, लगाएंगे। 2x क्या है? रास्ते की चौड़ाई। रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर। रास्ते की चौड़ाई है 3 मीटर। 3 l कितना है? 70। b कितना है? b है भाई साहब 55 प्लस 2 × x की वैल्यू 3। ये कितना हो गया? ये हो गया 6। ये कितना हो गया? 70 55 5। भाई इसको ऐसा कर लो, ये 6 हो गया। 6 और 5 11 का 1 हाथ से लगा 1। 7 5 12 और 1 13। मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 7 6 3 18 और 6 का ना 6 और 1 7, 787। दोस्तों कहीं गलत हो गया, कहीं गलत हो गया। 1 मिनट, कहीं फॉर्मूला गलत तो नहीं लग गया? 1 मिनट। x, 1 मिनट। देखिए दोस्तों होता क्या है, मैं आपको दिखा दूं। ये रास्ता है, ये मतलब बगीचा है, इसकी लंबाई ये है, ये इसकी चौड़ाई है। अगर इसका क्षेत्रफल देखूं तो l + l × b आएगा। अब इसने रास्ता बनाया है, रास्ता बन गया ये। ठीक, ये हो गया, इसकी चौड़ाई मैंने मान ली x, इधर भी x बढ़ गई, इधर भी x बढ़ गई। तो लंबाई जो हो गई वो हो गई l + 2x और चौड़ाई हो गई मेरे साथियों b + 2x, b + 2x। जब इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा lb, ठीक, प्लस 2lx और ये बनेगा 2bx और इससे करेंगे तो 4x² होगा। अब इसमें से पहला वाला जो क्षेत्रफल है उसको जब माइनस करेंगे तो माइनस से कट जाएगा। क्या कॉमन होगा? 2x कॉमन हो जाएगा, l + b + 2x बन तो यही रहा है। दोस्तों एक बार कहीं ना कहीं गलती हो गई है, उसको देखो कहाँ गलत हो रहा है। फॉर्मूला तो यही होता है, ये किताबों में इस प्रकार से पूरा करके दिखाते हैं।
किताबों में या कोई भी, जबकि डायरेक्ट हो सकता है ये। तो देखिए करेंगे 2 3 हो गया, ये एल कितना है 70 मीटर, 70 प्लस बी की वैल्यू 55 है प्लस 2 इंटू एल की वैल्यू 3, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 70, 70 55 ऐसे जोड़ो 5 7 5 12 प्लस 6, ये कितना हो गया 6 इंटू 125 कितना 125 और 6 131, 131 को 6 करना 6 6 3 18 और 6 करना 6 और 1 7 786। अब पहले क्या गलती कर दी, मल्टीप्लाई में गलती कर दी। देखो 786 आपका आंसर हो गया सी 786। ठीक, कुछ नहीं है, ऐसे सवाल एक आएगा, 2 रास्ते संपूर्ण पर काटते हैं, उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मेरे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें अब हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनाकार डिब्बों को सटाकर रखे जाने पर निर्मित घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक इस प्रकार का घन है 8 सेंटीमीटर, 2 बराबर में रख दिए, तो मेरे साथियों जब ऐसा होता है तो देखिए सिर्फ लंबाई में फर्क पड़ता है, लंबाई डबल हो जाती है, तो लंबाई 8 और 8 16 हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 16, चौड़ाई भी 8 होगी और ऊंचाई भी 8 होगी, सेंटीमीटर में है सर। मुझसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना होता, पहले इन दोनों की गुणा करो, 16 8 128, इन दोनों की गुणा करो 8 8 64, फिर इन दोनों की गुणा करो 16 8 128, कितना हो गया 8 4 12 और 8 20, 2 और 6 8 और 2 10 और 2 12, 2 और 1 3, इसकी 2 से मल्टीप्लाई और कर दो, डबल कर दो बस इसको, कितना हो गया 640, 640 है ऑप्शन में, 640 ये है ऑप्शन में 640। कुछ नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता। ठीक, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, रोहन घर से स्कूल के लिए जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 8 मिनट विलंब से पहुंचता है, परंतु जब अगले दिन वह अपनी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वह विद्यालय 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। रोहन के घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। अगर कुल समय का डिफरेंस देखूं तो 8 मिनट यहाँ देर से पहुंच रहा था और 7 मिनट यहाँ जल्दी पहुंच गया, इसका मतलब डिफरेंस 15 मिनट का हो गया। कितने मिनट का, 15 मिनट का। पहले जा रहा था 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक, अब जा रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक, अगर दूरी माने तो दूरी 42 लेनी पड़ेगी, ये 6 के हिसाब से जा रहे हैं तो 7 घंटे लगे होंगे और यहाँ 6 घंटे लगे होंगे, 6 के 6 7 42 7 घंटे और यहाँ 7 6 42 6 घंटे लगे होंगे। हमारे हिसाब से डिफरेंट कितना आया, 1 घंटा। यहाँ मिनट में बात कर रहे हैं तो हम 1 घंटे को मिनट में बात करेंगे 60 मिनट, वो कह रहा 15 मिनट। ठीक, 42 की मल्टीप्लाई 42 दूरी है, ये निकालिए। एक बात और मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, दूरी कितनी माननी पड़ेगी, 42। 42 का जो मल्टीपल होगा या 42 को जो काट देगा वही आंसर होगा। देखो 15 42 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 10.5 से कट जाएगा, 4 बार कटेगा और देखो आंसर भी वही आने वाला है। 15 चौका 60 और 4 से इसको भाग करोगे तो 10.5 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्या कह रहा था, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या कह रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है 16,000 रुपये 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो। अर्धवार्षिक का मतलब देह नहीं, दे हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हर 6 महीने पर कैलकुलेशन होनी है, मतलब 3 साइकिल ऐसी बनेगी। ठीक, 3 बार ब्याज की गणना होनी है। 20% वार्षिक है तो भाई छमाही कितने परसेंट हो गया, 10% हो गया। ठीक, अब अगर आपको गोल्डन रेशो आता है तो 3 छमाही का ब्याज बनेगा 331। ठीक, 16,000 पर 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10 हो गया।
10 से 1 जीरो करेंगे तो कितना आएगा 1600, फिर इस पे निकालेंगे तो कितना आएगा 160, फिर इस पे निकालेंगे तो कितना आएगा 16। जिसके लास्ट में 6 होगा वो आंसर होगा। 6 मेरे साथियों इसके भी है, इसके भी है। 2 ऑप्शन खत्म हो गए, 2 ऑप्शन खत्म हो गए आपके। देखो ये 16 3 4800 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16 3 48 480 हो गया, प्लस 16 हो गया। तो देखो जोड़ोगे तो 6 आएगा लास्ट में, जोड़ो इनको, 6 आ गया ऐसे ही, 1 और 8 9 9 आ गया। 96 किसके लास्ट में है? 96 दोनों के लास्ट में साथियों, ठीक 9 आ गया। और 48 और 4 48 4 52, 48 4 52, 52 96 किसका है? तो 52 96 मेरे साथियों इसका है, ठीक। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर आ गया। कुछ नहीं है, अगर आप हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो मैथ आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है, ठीक। बाकी आप कहाँ पढ़ते हैं हमें नहीं मालूम, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्या कह रहा था क्वेश्चन? ये कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। एक सैन्य शिविर में 800 सैनिकों के लिए भोजन सामग्री थी, 800 सैनिकों के लिए भोजन सामग्री थी 64 दिन की, और 64 दिन के लिए थी। 800 सैनिकों के लिए 64 दिन की खाद्य सामग्री थी, परंतु 8 दिन बाद 600 सैनिक और आ गए, तो बताइए शेष सामग्री कितने दिन और चलेगी? मेरे साथियों जो 800 के हिसाब से कितने दिन की थी? 64 दिन की थी, हाँ या ना? अब वो 8 दिन बाद आए 600 सैनिक और, इसका मतलब 8 दिन तक इन 800 ने खाया होगा, 800 ने 8 दिन तक खा लिया, खत्म कर दिया, माइनस कर दिया मैंने, जितनी बची है बची ना, ठीक। अब सैनिक कितने हो गए? 600 और आ गए, 8 से 1400, 1400 सैनिक हो गए, ठीक। दोनों जगह काट लो साथियों, इससे भी काटो, इससे भी काटो, ठीक। 2 से कटेगा, 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 यहाँ काटो, और 2 चौक 8 यहाँ काटो। कॉमन ले लो, कॉमन क्या है? कॉमन मेरे साथियों देखो 8 चौक 32, यहाँ 64 होगा, 32 कॉमन ले लो, 32 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ बचा 4, यहाँ कितना हो गया? 32 दूनी 64, 2 माइनस यहाँ आ गया 1, अपॉन कितना हो गया? अपॉन हो गया 7, ये कितना हो गया? 32 गुणा ये 4 दूनी 8 माइनस 1, 7/7, इसका मतलब ये कितने दिन हो गए? 32 दिन और चलेगी खाद्य सामग्री, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आसान है, पढ़िए इसको। 45 किलोमीटर प्रति घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही समान लंबाई की रेलगाड़ी को पार करने में 16 सेकंड का समय लगता है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए, लंबाई का मतलब दूरी याद कीजिए। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। मेरे साथियों चाल कितनी लगेगी? अपने विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जब जाती है तो चालें जुड़ जाती हैं। तो वही चालों को जोड़ो, 45 और 36 कितना हो गया? 45 36, तो ये कितना हो गया? 81 हो गया, 81 हो गया, चाल हो गई 81, लेकिन 81 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसको मैंने मीटर प्रति सेकंड बनाया तो 5/18, ठीक। समय कितना लग रहा है? 16 सेकंड लग रहा है, 16 सेकंड लग गया, ठीक। 9 दूनी 18 हो गया, 9 ने 81 हो गया, और 2 से काटेंगे 2 8 16 हो गया, 8 पंजे 40 और 4 नाम 36, 360 मीटर हो गई। ये किसकी लंबाई आएगी? ये कौन सी दूरी आएगी? क्योंकि दोनों ट्रेनों को दोनों एक दूसरे को पार कर रही है ट्रेन, इसलिए दोनों ट्रेनों की जुड़ी हुई दूरी होगी। दोनों ट्रेनों की लंबाई आ गई है और समान लंबाई की है, तो भाई एक की कितनी हो गई? एक की हो गई 180 मीटर। कितनी हो गई? 180 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए 360 यहाँ, 360 भी दे रखा है ऑप्शन में, ठीक है, परेशान करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक वैसे करते नहीं हो आप, ठीक है, क्योंकि आपका हाथ थक जाएगा लाइक करोगे तो, या शेयर कर दोगे किसी को, किसी का भला हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको चाहिए, है ना मेरे साथियों। अगर आप किसी का भला करोगे तो आपका भला होगा ऑटोमेटिक, इस बार ऑटोमेटिक भला करेगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है किसी के लिए ये नीड हो तो भाई
आपने उसको शेयर कर दिया, हो सकता है उसकी ज़िंदगी पलट जाए। ठीक है, तो अगर आप शेयर करो, आप किसी का भला करोगे, आपका भला ऑटोमेटिक ऊपर वाला करोगे। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें। दो नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 24 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। हौज को खाली, हौज की नली नहीं तली है, हौज की तली में लगा तीसरा नल सी इस भरे हौज को 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली हौज में तीनों नलों को खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? मेरे साथियों, ए कितनी देर में? 24 घंटे में। बी कितनी देर में? 30 घंटे में भर सकता है। जबकि सी माइनस करेंगे, खाली कर सकता है 40 घंटे में। एलसीएम कितना बना? एलसीएम बना 120 बना। 24 पंजे 120 होता है, 3 चौक 12 120 होते हैं, 4 तिया 12 3 होते हैं। ध्यान से सुनिए बात को। ये 5 भर रहा है एक टाइम में, 1 घंटे में, ये 4 भर रहा है, 9 भरा जा रहा है, और ये 3 खाली कर रहा है। अगर तीनों नल एक साथ चलेंगे तो 9 भर रहे हैं और 3 खाली हो रहा है। इसका मतलब 6 से भरा जा रहा है, 6 से भरा जा रहा है। 120 को 6 से भर दीजिए आप, 6 दूनी 12, 20 घंटे हो गए। आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक परीक्षा में 45 विद्यार्थी है विज्ञान में तथा 35% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए। यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए, तीनों जगह फेल की कंडीशन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 45 और 35 को जोड़िए आप, कितना हो गया? ये हो गया भाई 80 हो गए। 15 दोनों में है, 15 को माइनस करिए, 15 को माइनस करेंगे, ये क्या आएगा? ये आपका आ गया 65 आ गया। ठीक, ये 65 जो होंगे वो फेल वाले होंगे। जब फेल वाले होंगे तो पास कितने परसेंट हो गए? पास हो गए 35%, पास हो गए 35%। और 35% की वैल्यू दे रखी है 245। वो कह रहा कुल विद्यार्थी, कुल पास जो हुए हैं 245 हुए हैं, तो पास वाले 245 हो गए। ये 35 की वैल्यू हो गई। और वो कह रहा है कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में कितने शामिल हुए? शामिल का मतलब 100% पूछा है, 100%। ठीक, काट दो इसको, कितनी बार जाएगा? 15 बार, क्योंकि 5 बार तो जाएगा नहीं। 5 बार देखो, 5 या 15 नहीं जाएगा, कम से कम 15 बार। 15 पंजे 75, हाथ से लगे 5 7 और 15 या 45, ज्यादा हो गए। कहाँ जाएगा? 35% ही बचेगा। चलिए 10 5 15, ठीक है, 5 से काटिए, 5 7 35, 5 चौक 20, कितना बच गया? 20, 4 5 45, 7 7 ओहो 7 बार जा रहा था, इस पर ध्यान नहीं दिया। और ये कितना हो गया? 700। कितने कैंडिडेट होंगे मेरे साथियों? 700 कैंडिडेट होंगे। कितने होंगे? 700 कैंडिडेट होंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक दोस्तों, सीरीज स्टार्ट हो गई है, बाकी आपकी मर्जी, आप हमारे साथ लगते हैं नहीं लगते हैं, और हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बस बने रहिए चैनल पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।